चलो बेटा कहाँ तक मॉर्निंग में होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था ना, हाइड्रोजनेशन हो गया था रिंग में। सब्स्टिट्यूशन में तो रहेगा ना। Electrophilic substitution reaction. Already I given the definition in morning. It's a substitution reaction in which hydrogen atom are being replaced with an electrophile, that is called as what? Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, the substitution reaction in which hydrogen atom replaced by the what? Electrophile. That is called as the what? Electrophilic substitution reaction. अब इस electrophilic substitution में हमने first reaction किया halogenation. The substitution reaction in which hydrogen atom are being replaced by the what? Halogen. यहाँ पे halogens जो होता है बेटा, it becomes the what? Electrophile in presence of catalyst like AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeBr3 कुछ भी ले सकते हो. सेकेंड रिएक्शन है बेटा नाइट्रेशन. अब सबसे पहले आपको नाइट्रेशन का मीनिंग आना चाहिए. नाइट्रेशन होता क्या है तो आपको रिएक्शन अच्छे से समझेगा. इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. तो डेफिनेशन क्या होता है बेटा? The electrophilic substitution reaction in which hydrogen atom, दिख रहा है ना आप लोगों को? बहुत छोटा तो नहीं है ना, बोलना. हाइड्रोजन एटम ऑफरिंग नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है बेटा NO2 और इस पे होता है पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप. अरे माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है. नाइट्रो ग्रुप नोन एज नाइट्रेशन. तो पहले तो आपको नाइट्रेशन का मीनिंग आ गया. अब नाइट्रेशन होता कैसे है, किसके साथ रिएक्शन करता है? बेंजीन. तो रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है, बेंजीन heated with nitrating mixture. अब क्वेश्चन होता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है क्या है, आपको आना चाहिए आंसर. मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड CONC लिखा है जो, मतलब वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4. इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. हिटिंग का कुछ ऐसा वैल्यूज नहीं दिया ना. तो बेंजीन हीटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अगर इनके साथ हीट करते हैं बेटा तो अंडरगोज प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रेशन टू फॉर्म. अब देखो रिएक्शन आप खुद प्रोडक्ट बताओगे कि नाम क्या होगा प्रोडक्ट का. बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा आपका is react with nitrating mixture. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3
अब उसको हम स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं HONO2। देखो पूरा मिला के पढ़ो, HNO3 है ना। इससे होगा क्या कि आपको समझेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या, क्योंकि आपको मालूम है H इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। इसमें NO3 पे पॉजिटिव, NO2 पे पॉजिटिव होता है ग्रुप और OH पे नेगेटिव। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ये स्प्लिट होता है, अदरवाइज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो होता है क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग रिप्लेस्ड बाय द व्हाट, विच ग्रुप बोलो, हाइड्रो ग्रुप। तो रिंग का H निकलेगा, उस H की जगह पे क्या आएगा, NO2। यहाँ पे NO2 आ गया और प्लस बाय प्रोडक्ट। अभी जो H निकला OH के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट H2। बोलो इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। तो टू फॉर्म नाइट्रो। तो बोलिए बेटा, ये आपका हो गया बेंजीन, एग्जांपल एक ही है। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, बोलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO की NO2 प्लस। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, चेक करो नीचे लिखा होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन भी दिया होगा, है ना, जरूरत नहीं है, पर आपके मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या इसमें। क्लियर, नाइट्रेशन, एनी डाउट? आपको नाइट्रेशन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रेशन, तो आपको नाइट्रेशन का मीनिंग और रिएक्शन लिखना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑन बेंजीन, तो डायरेक्ट आपको उस टाइम रिएक्शन लिखना है। क्लियर? अब उसके बाद थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। एफ भी लिखा जाता है बेटा, पीएच भी लिख सकते हो आप, टेक्स्ट बुक में शायद एफ भी लिखा है ना, आप पीएच भी लिखोगे रॉन्ग नहीं है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में देखो क्या रिप्लेस होता है, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय, मैं यहाँ तक नहीं लिख रहा हूँ, बाद में कर लो कि कंटिन्यू, रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, मेरी आदत ना पीएच लिखने की है, इसके लिए वो एफ आ नहीं रहा। सल्फोनिक एसिड ग्रुप, स्ट्रक्चर क्या है बेटा, SO3H, पॉजिटिव ग्रुप होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, known as what, sulfonation, known as a what, clear? अब सल्फोनेशन किसके रिएक्शन के साथ होता है, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन था, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ था, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ये तीन जो एसिड होते हैं इसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, these are called as a mineral acid। अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, किसके साथ होता है बेटा, बेंजीन। यहाँ पे क्या लिखना है समझा ना आपको, पहले डेफिनेशन लिखना है किसका, सल्फोनेशन। अब रिएक्शन का स्टेटमेंट, बेंजीन heated with concentrated sulfuric acid undergoes sulfonation, to form। अब आपको मालूम है H जो होगा सल्फोनिक एसिड के साथ रिप्लेस होगा, तो बेंजीन पे क्या अटैच होगा, नेक्स्ट टाइम से लेट है ना, सीधा इधर से आ जाने का, कहीं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का जो बैठा है। टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, SO3H। अब उसका रिएक्शन क्या लिखें, दिखेगा आप लोगों को,
मेन तो लोगों का है, आप लोग को दिख रहा है ना? बेंजीन का रिएक्शन किसके नहीं दिख रहा है? रिएक्शन बुक में भी है। बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, बट उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? बोल सकते हैं ना? हीटिंग क्या लिखा है हमने बताओ? HOSO3H। तो आपको रिमूवल और बाइप्रोडक्ट लिखने में इजी होगा इसे लिखोगे तो OH पे होता है बेटा माइनस, SO3H पे होता है प्लस। तो आपको मालूम है डेफिनेशन, H इज रिप्लेस बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन का जो H निकलेगा उसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? SO3H प्लस H2O। आगे समझ में रिएक्शन? H जो निकलेगा OH के साथ जाएगा वाटर। ये हो गया बेटा आपका नाइट्रेशन एंड सल्फर। कंप्लीट कर लो। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3H। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। No. बनाया है अरे सब कॉलेज जितना नजदीक करने का वही बेस्ट होता है। कॉलेज के मतलब ये मेडिकल का मार्क्स सब नहीं मिलता है। जहाँ फीस कम हो वहाँ लेने का। की बात देगा
हो गया बेटा सबका? नहीं चलो बताओ फोर्थ रिएक्शन क्या था? Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation.
अभी अल्काइलेशन का मीनिंग क्या देखो, हाइलोजिनेशन में क्या था, H इज रिप्लेस बाय हैलोजन, नाइट्रेशन में H इज रिप्लेस बाय नाइट्रो, सल्फोनेशन में H इज रिप्लेस बाय सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे जो अल्काइल, फ्रीडल क्राफ्ट तो साइंटिस्ट का नाम, अल्काइलेशन से डिफिनेशन याद करो, H इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, जैसे मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, प्रोपाइल, क्लियर। तो राइट द सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन लिख लो। इसका नोटिफिकेशन टोन कम करना पड़ेगा ना, बज रहा है। देखो, the electrophilic substitution reaction in which the electrophilic substitution reaction in which the electrophilic substitution reaction in which hydrogen atom of ring replaced by hydrogen atom of ring replaced by, यहाँ तक तो सब में सेम ही है ना, replaced by alkyl group, alkyl group ब्रैकेट में R प्लस, अल्काइल के ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अल्काइल ग्रुप नोन एज अल्काइलेशन। चलो अब रिएक्शन का स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, वो तो अंडरस्टूड है ना। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद, अब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, अल्काइल क्लोराइड, कोई अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल में मिथाइल ले लो चाहे इथाइल ले लो, एनीवन, समझो हमने लिया मिथाइल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3 aluminium chloride। अब देखो यहाँ पे बेटा CH3 Cl पे माइनस होगा, Cl3 पे प्लस। अब क्लियर है ना, H जब रिप्लेस होगा उसके जगह पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, बोलो मिथाइल या क्लोरीन, मिथाइल। तो H जो होगा इज रिप्लेस बाय द मिथाइल, इसको हम मिथाइलेशन भी बोल सकते हैं। अल्काइलेशन में क्या है, मिथाइल, इथाइल रहेगा तो इथाइलेशन। तो यहाँ पे आ गया CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, HCl। अब इसका नाम क्या होगा, बेंजीन, और एक मिथाइल बेंजीन बोलो चाहे टॉलुइन बोलो, नेमिंग आपको मैंने बताया, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, टॉलुइन। स्टेटमेंट अब बोलने का ट्राई करो, क्या बोलोगे, नहीं रिएक्टर, मिथाइल क्लोराइड in presence of undergoes alkylation to form toluene plus नहीं, बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते हमेशा, to form toluene, समझा। तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज अंडरस्टूड पार्ट है। and hydration.
एनाहाइड्रस का मीनिंग सबको मालूम है ना? एनाहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, मतलब पाउडर फॉर्म में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है? विदाउट वाटर। अब एनाहाइड्रस का मीनिंग क्या लिख सकते हैं? एनाहाइड्रस मींस व्हाट? विदाउट वाटर, मॉइस्चर नहीं रहेगा। चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन। अब डेफिनेशन क्या होगा? स्टार्टिंग का क्या होगा? पार्ट बोलो। The electrophilic substitution reaction in which hydrogen atom of ring replaced by, बाकी आप पूरा लिखो, replaced by असाइल ग्रुप। अब देखो असाइल ग्रुप क्या होता है? कोई बोलेगा असाइल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप के टेबल में मैंने आपको ये सिखाया, असाइल क्लोराइड वहां पे सिखाया था, एसिड क्लोराइड RCOCl होता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा असाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है? पॉजिट्रॉन, तो रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप नोन एज असाइलेशन। चलो पूरा डेफिनेशन लिखो, जैसे सब में लिखा था ना, बस आपको रिप्लेस्ड बाय यही डिफरेंट होता है ना बाकी में। इजी है ना एरोमेटिक रिएक्शन? आपको बस मीनिंग आना चाहिए किसके साथ क्या रिप्लेस हो रहा है, तो इजी हो जाएगा आपका एरोमेटिक रिएक्शन। तो आपको मुझे लगता है अल्काइल ग्रुप आपको अच्छे से नहीं आता है, भले मिथाइल इथाइल ही आता है, वो आपको मुझे क्लासिफिकेशन एक अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मैं पूछूं ड्रॉ करने को, टॉर्ड ब्यूटाइल ड्रॉ कर पाओगे क्या? एक प्रोपाइल, टॉर्ड ब्यूटाइल, पेंटेन की बात नहीं कर, नियोपेंटेन ये नहीं कर रहा, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, ये आपको मुझे बताना। डन। असाइलेशन का डेफिनेशन क्या लिखा? डेफिनेशन असाइलेशन का बोलो। हाँ, रिप्लेस बाय तो लिखा है, उसके पहले का तो मैंने लिखवाया ही नहीं, आपको बोला लिखने को। कौन सा अल्काइलेशन में क्या लिखा है बताओ? अल्काइलेशन में अरे मैं पीछे बैठ के लिखते नहीं है। बोल, अल्काइलेशन में क्या लिखा? अरे इसके पहले वाला लिखा होगा ना, इसमें क्या लिखा बता? हाँ तो बोल। अरे बोलेगा। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे भी तो है, तो वही इसको बेसे में स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम ऑफ ring, वहां तक तो सेम है ना, बस रिप्लेस बाय जो डिफरेंट लिखा हुआ है। मैं तो बाकी वाले कहीं तो फाइन। चल भाई, तूने क्या लिखा ना? तू ही बोल क्या लिखा बता। हाँ बोल बोल। अरे ऊपर भी मुंह करेगा। हाँ बोल।
मारूंगा मारूंगा बेटा ना, जब तक हंसता हूँ ना तभी डर। दिमाग खराब होगा ना तो पीटना भी चालू करता हूँ। आसिफ बस पीछे बैठ के बस टाइम पास करता है। पांच बार लिख चुके हो हाँ? ये पांचवी बार लिख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन रिप्लेस कर देगा। हाँ बोल हाइड्रोजन। व्हाट इज असाइल ग्रुप? असाइल ग्रुप क्या होता है? तू बोल भाई। व्हाट इज असाइल ग्रुप? नेक्स्ट टाइम से ना लास्ट बेंच पे अगर कोई बैठा है पहले मैं मारूंगा बाद में पढ़ाऊंगा। सब चाहे जितने भी हो पीछे का सीट एकदम खाली रहना चाहिए। सब आगे इधर बैठोगे। कोई पीछे दिखना नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट लेक्चर से याद रखना। अगर बैठते कुछ कुछ भी नहीं पढ़ता तुम लोग। बस पीछे टाइम पास चले रहो। कौन है पीछे उसको पकड़ा कर? क्या होता है फिर प्रॉपर साइलेंस? आज स्टेटमेंट को ऐसा सामने ना ऐसा नहीं बोल सकता। देखना ही जरूरी है क्या? कोई भी डेफिनेशन बोल सकता है जो चार लिखा है मैंने। नाइट्रेशन बोल। हाँ हाइड्रोजन एटम किसका रिप्लेस होगा? रिंग का कि रिंग के बाहर? नाइट्रोजन। इधर बैठे में कोई तकलीफ क्यों पीछे गया है बेटा? जाके जगह नहीं है। लास्ट बेंच पे बैठने का क्या लॉजिक होता है बताएगा? एसी की आवाज चाहिए। उधर कहाँ हवा लगता है? कहाँ नहीं लगेगा? इधर साइड में बैठना, इधर आके बैठ। इधर नहीं लगता। इधर देख इन लोगों को नहीं लग रहा है। लगता है। तुमने चार पांच बंदूक तुम ना मारे बेकार कर रहे हो। अपने को भी बेकार कर रहे हो। जितने अपने ग्रुप बना रहे हो ना सबको लेना साथ में। होता है ना कि यार अकेला मैं ही क्यों बेकार हूँ और लोग दो चार लोगों को लेता हूँ। तो आप लोग मिशन टारगेट का आप लोग का कितने नंबर को है वो बता दो। और उसका मेन कौन है? पहले कौन इनिशिएट किया कि हम तो डूबेंगे सनम आपको भी ले चले? तो वाली कहानी। नहीं नहीं कोई कोई होता है कि मिशन पे चलता है कि हम तो खराब है यही बेकार है और हम 10-12 को ले लेते हैं। तो टीम तो बनी गई है 5-6 की। और जैसे ही वो बेंच कवर होगा हम अगले बेंच को कवर करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम समझ गए ना क्या ये कहाँ लायक है कौन से? तो कोई तो खींचा होगा ना उनको अट्रैक्ट किया होगा पीछे। तो जैसे ही पीछे अभी देखो होता है कि जैसे टारगेट उसका कंप्लीट होगा वो आगे के बेंच को कवर करेगा। इसमें से कोई दो चार और आए तो बाद में टोटल जाते जाते तक फिल्टर हो जाते हैं। 15-20 का एकदम अलग गैंग बन जाता है। 10-15 बन जाता है। तो धीरे धीरे डे टू डे कन्वर्ट होता जाता है। सब अपना अपना ग्रुप समझ जाते हैं हमें किसमें जाना है। हाँ देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके घूम रहा है। उसको तो ग्रुप ही नहीं मिल रहा है। कहाँ जाए? इधर आ रहे हैं इधर लोग तो साथ नहीं हो पा रहा। उधर नहीं हो पा रहा। मस्ती तो है अंदर। तो मॉर्निंग में आ जाए कर। चल नाउ फ्रीडम क्राफ्ट एस्टाब्लिशन। अब इसमें देखो किसके साथ रिएक्शन है इसका बेटा। हम कंपाउंड वही लेंगे जिसमें असाइल ग्रुप मिलता हो। जैसे दो ही कंपाउंड है ऑर्गेनिक में। एक असाइल क्लोराइड और एक एसिड एनाइड्राइड।
जिसमें आपको RCO ग्रुप दिखता है। तो देखो एग्जांपल एक लेते हैं हम, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ R की जगह पे अगर हम ले ले CH3 CH3COCl, इसका नाम है बेटा एसिटाइल क्लोराइड। कंडीशन सेम है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड, अल्केनोइल क्लोराइड बोलते हैं। तो 2 कार्बन है तो इथेनॉइल। तो H जो होगा बेटा इज रिप्लेस बाय द असाइल ग्रुप। अब H कहीं से भी रिप्लेस हो सकता हो, तो अगर समझो अभी जो असाइल ग्रुप है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। यू नो दिस ग्रुप इज द पॉजिटिव ग्रुप एंड दिस वन इज नेगेटिव ग्रुप। तो जो H होगा वो COCH3 के साथ रिप्लेस होगा। तो उस H पे क्या आ जाएगा COCH3 और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला H। दिस इज द स्पेशल कंपाउंड। स्पेशल कंपाउंड मैंने आपको 7 एग्जांपल दिए हैं, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, टॉल्यूइन, एनिसॉल, है ना, एनिलीन, फिनॉल। कैसे COCH3 होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोल। ये भी नाम सुना होगा आपने, एसीटोफिनोल। तो बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस सॉल्यूशन क्लोराइड टू फॉर्म एसीटोफिनोल। रिएक्शन समझा सबको? तो इस प्रोसेस को मिथाइलेशन बोलते हैं और इसको हम एसिटाइलेशन बोल सकते हैं। एसिटाइल ग्रुप रिप्लेस करना लगा दे। डन। इसमें 2 रिएक्शन है, मैंने आपको बोला कि एसिटाइलेशन 2 प्रोसेस से हो सकता है, एक असाइल क्लोराइड से और एक एसिड एनहाइड्राइड से। तो उसका एक एग्जांपल और ले लो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में कौन सा एग्जांपल, एसिटिक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। या ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन। तो यहाँ पे देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है, अगेन H इज रिप्लेस बाय एसिटाइल ग्रुप। तो उस H की जगह पे क्या आ जाएगा COCH3। तो COCH3 जाएगा, डॉक्टर अटैच करो, कहीं से भी अटैच करो, आपका नाम एसिटोफिनोल ही आएगा, COCH3। डन बेटा। अब बाय प्रोडक्ट देखो, वहां पे H निगेटिव के साथ क्या था, HCl बनाया था। यहाँ पे निगेटिव ग्रुप इनको हटा दो तो यही बचा, क्या बचा CH3CO CH3C डबल बॉन्ड O, उसके साथ H लग गया, बन गया एसिटिक एसिड। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट HCl है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट एसिटिक, इसका भी नाम एसिटोफिनोल। तो दोनों देखो बुक में रिएक्शन दिया होगा, यह है ना। स्टेटमेंट किस लास्ट वाले का क्या लिखोगे, बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3 undergoes acetylation to form acetophenol।
एक लास्ट और रिएक्शन रह गया जो कि स्टार्टिंग में नहीं लिखाया था आपको, बस लिखवाया था 3 उधर ना। एक सब्स्टिट्यूशन क्या था, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एडिशन, एक और सा रह गया कंबस्शन भी है क्या, क्या कर इसको। तो ये था आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अरे सॉरी एडिशन, जिसमें हमने 3 किया था। फिर हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कितना किया 5, बराबर। अब एक और है लास्ट कंबस्शन। कंबस्शन मतलब क्या, बर्न विद व्हाट, एयर, ऑक्सीजन। आपको मालूम है जो भी हाइड्रोकार्बन है they will burn with oxygen and it form the what, CO2 and water। जो मीथेन रहा हो, चल्कीन रहा हो, चल्कीन, चल्काइन, और चाहे वो बेंजीन। तो लिख लो इसको, बेंजीन ऑन कंबस्शन, बेंजीन ऑन कंबस्शन it gives sooty flame and लिखा था ना डिस्टिंग्विशर, sooty S double O T Y, sooty flame and forming carbon dioxide and water। बेटा रिएक्शन क्या होगा देखो, C6H6 plus O2 gives out CO2 plus H2। It is एक्सोथर्मिक प्रोसेस को प्लस हीट भी इवॉल्व होता है। अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, कार्बन कितना है यहाँ पे 6, डन। हाइड्रोजन कितना है 6, CH2O, टोटल ऑक्सीजन काउंट करो राइट में कितना आ गया 15/2 हो सकता है, बराबर ना। या तो अगर आपको इवन नंबर में लिखना है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा फिर 15, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6। चेक कर लो, बैलेंस करो, 2 6 12 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 24 6 30, 15 टू जा 30, समझा। या तो बाई 2 करो तो सब में 2 कम हो जाएगा, या तो 2 सब में मल्टीप्लाई कंप्लीट करो। 15 ठीक है ना। इधर एक कार्बन कितना है 6, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 6, तो यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन बढ़ेगा
इवन नंबर में बढ़ेगा, और इधर ऑक्सीजन जब भी बढ़ेगा ऑड नंबर में बढ़ेगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं इवन करने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया आपका, 6 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ कितना बेटा, 6। इसके लिए आपको तो ओनली CH2 लिखना पड़ेगा। बट जब भी ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो 3 मतलब क्या, ऑड नंबर। इधर जब भी बढ़ेगा इवन नंबर तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इवन करने के लिए इसमें 3 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 6H2 डन। तो 6H2 मतलब 6 टू 12 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2। तो 2 6 कितना हो गया, 12। यहाँ पे भी कितना आएगा, 12। अब ऑक्सीजन काउंट करो, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन कितना हो गया, 12 टू 24 प्लस 6 30। इधर कितना आएगा, ठीक है। चलो अब आप जो पढ़ने जा रहे हो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर SYJC लेवल, दैट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी होता क्या है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग मालूम है, द सब्स्टिट्यूशन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग रिप्लेस्ड बाय। अब जैसे आप फिनॉल का अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी तो आपने बेंजीन का लिखा था, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो अब क्वेश्चन है कि H कहां से रिप्लेस होगा। पहले क्या होता था, H कहीं से भी रिप्लेस करते थे, बराबर ना। अब होता कि अगर H ये वन पोजीशन ऑलवेज है, अगर यहां से रिप्लेस होता है, H इज रिप्लेस बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, इन दोनों प्रोडक्ट के बेस पोजीशन के बेस पे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अगर वही H यहाँ से रिप्लेस हो मेटा पोजीशन से तो मेटा प्रोडक्ट होगा, अगर पैरा रिप्लेस होगे तो पैरा होगा। तो होता है क्या बेटा, कुछ फ्यू ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट देते हैं, फ्यू ग्रुप वाले जो होते हैं वो मेटा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें करना है कि किसका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और किसका मेटा। क्लियर हुआ चीज। तो हेडिंग क्या है, डायरेक्टिव influence of mono substituted benzene, mono substituted benzene। अब आपको जब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड का सब्स्टिट्यूशन करोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेंट जैसे सपोज कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता हो, OH ग्रुप भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने कोई एक सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूट लिया है, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसका अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है,
हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। ये होता है ना। हम जब भी अब रिंग का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 5 ही मिलने वाले हैं अपने को। अब जैसे आप 12th में गए, आपका चैप्टर स्टार्ट होगा क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव, उसमें क्लोरोबेंजीन का करना है, यही 5 सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल चैप्टर में भी है, फिनॉल का करना है, यही 5 सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोबेंजीन में गए, नाइट्रोजन चैप्टर में गए, एनिलीन का कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड का कर रहे हो, बेंजोइक एसिड का कर रहे हो। तो जब भी हमें करना है यही 5 सब्स्टिट्यूशन करने हैं जो आपने भी एरोमेटिक में किया बेंजीन का। तो डेफिनेशन यही आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो वहां पे क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि एच कहाँ से रिप्लेस होता है। दैट थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आप सबको भी मालूम हो गया कि हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स में बेंजीन पे CH3 भी अटैच हो सकता है, तो एच आप CH3 का नहीं रिप्लेस करोगे, एच कहाँ का रिप्लेस करते हो, रिंग का। तो एच अगर सपोज रिप्लेस हो रहा है बेटा यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से, तो एच के जगह पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोडक्ट बनने का क्या चांस है बेटा, तो एक तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स पहले से ही है, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया। दूसरा चांसेस है कि अगर आप चलो यहाँ से रिप्लेस नहीं होता, यहाँ से रिप्लेस होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनने का चांस है बेटा, मेटा। तीसरा पोजीशन है क्या होता है, पैरा। तो हमें मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे अपने को मालूम हो कि विच ग्रुप इज द व्हाट गिविंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, व्हिच वन इज गिव द व्हाट मेटा डायरेक्टिंग। तो दैट थिंग वी विल एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। आपको बेसिक प्रिंसिपल में रेजोनेंस इफेक्ट सिखाया गया था, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, है ना। और रिंग से इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम करके मैंने कुछ स्ट्रक्चर सिखाए थे, वो अपने को यहाँ पे यूज होगा। तो एक ने समझा आपको कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिव्स द व्हाट आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। क्लियर। तो लिखते चलो फिर नोट करके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हाँ, on electrophilic substitution, mono substituted benzene on electrophilic substitution to gives either ortho product comma meta product और पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो क्या बनेगा बेटा, मेटा प्रोडक्ट, या क्या बनेगा, पैरा। अब देखो बुक में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 2 लिखा है। अभी समझो ए ई यहाँ पे अटैच हो तो भी तो एडिशन, आपका नंबरिंग एंटी तभी तो ऑर्थो ही होगा। ए जो ई का पोजीशन अगर यहाँ पे है तो भी तो 1 3 पोजीशन होगा। यू नो 1 2 पोजीशन ऑलवेज ऑर्थो, 1 3 मेटा और 1 4 पैरा। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लो।
Done? पूरा कंसेप्ट और टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से जबरदस्ती मत पढ़ना, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि विच ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड विच वन इज मेटा। तो फर्स्ट नंबर ऐसा डाल के लिखो, ऑर्थो पैरा, दो ही टाइप के होते हैं, या तो ऑर्थो और एक पैरा भी बनेगा और मिक्सर बनता है, और दूसरा एक ओनली मेटा बनता है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक ऑर्थो पैरा और एक मेटा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं कि फ्यू ग्रुप्स होते हैं जो ओनली आर्थो पैरा होते हैं, और उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता क्या वो लिख लो। द ग्रुप, द ग्रुप विच कॉजेज, कॉजेज समझते हो ना, जिसके कारण, है ना। द ग्रुप विच कॉजेज इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑन, electrophile attack on ortho and para position, ortho and para position in benzene ring known as ortho para directing group, known as ortho para directing group towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction। Then, मतलब द ग्रुप जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करे बेटा, आर्थो और पैरा पे, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ एग्जांपल, कौन कौन से ऐसे ग्रुप है। शॉर्टकट पहले याद करने का तरीका, सबसे सिंपल तरीका, फंक्शनल ग्रुप जितने भी आप पढ़े हो जिसमें सिंगल बॉन्डेड हो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, सिंगल बॉन्डेड वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ऑल आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, आर, आर मतलब मिथाइल, मिथाइल, जैसे टॉलुइन कोई पूछा, बेंजीन पे CH3 अटैच किया तो टॉलुइन ना, अल्काइल है, तो टॉलुइन का जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा, ऑर्थो पैरा। क्यों ऑर्थो पैरा, मैं बता रहा हूँ, कराया बेसिक प्रिंसिपल में, तो फिर रिवाइज करा। एक तो अल्काइल ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, जैसे फिनॉल का रिएक्शन जब भी करो, बेंजीन पे OH रहेगा तो फिनॉल, तो फिनॉल का जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ओनली आर्थो और पैरा से ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आर्थो और पैरा का ही रिप्लेस होगा H। अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हेलोजन, हेलोजन में सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हो, फ्लोरोबेंजीन का किया तो भी आर्थो पैरा। इसके बाद है OR, अल्कोक्सी ग्रुप, मिथाइल वाला, OCH3, जिसे एनिसॉल का करने जाओ, OCH3, OC2H5, ये सब ग्रुप किसमें आते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हुआ चीज, मतलब फिनॉल का अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। जैसे क्लोरोबेंजीन का आप अगर आपको करना है क्लोरीनेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पे और एक क्लोरीन तो पहले से ही रहेगा,
तो वन टाइम H is replaced from ortho position, वन टाइम फ्रॉम द वर्ड पैरा। एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा, समझा? मिक्सचर बनता है तो उसमें दो बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, जिसमें पैरा वन जो होता है ऑलवेज मेजर होता है और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर। अब क्वेश्चन यह है कि हाउ कैन वी नो, ठीक है याद करने के लिए तो हो गया कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा है, बट एक्सप्लेन कैसे होगा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैन बी explained on basis of रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस में भी कौन सा, प्लस आर इफेक्ट। ये आपने किया है बेसिक प्रिंसिपल में, मैंने स्ट्रक्चर भी बना के सिखाया है। चलो मैं कोई एक का आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आपने फिनॉल का ले लिया। क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है? रीजन देखो, ये हमने स्ट्रक्चर लिया फिनॉल का, ऑक्सीजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके आप क्या ड्रॉ करते हो बेटा, रीजनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ याद आया आपको? ऐसे हम 5 रीजनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसका। फिर पांचों स्ट्रक्चर से हमें मालूम पड़ता है कि निगेटिव चार्ज कहाँ पे है। देखो दो ही चीज होता है रेजोनेंस के लिए, आपको याद रखना होता है कंसेप्ट A to B, B to A का मीनिंग एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू, ठीक है। एक तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कार्बन जो है, आप नॉर्मली बोलते हैं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड में जाना चाहिए। बट ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजर, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज द वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी अनदर एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, पहले एटम टू बॉन्ड और फिर बॉन्ड टू, तो आपको क्या चेंजेस आया देखो, इधर सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, OH इलेक्ट्रॉन O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एटम डोनेट करता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक डबल बॉन्ड से गया इलेक्ट्रॉन, से डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, बट ये एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव, अब दो बॉन्ड एज इट इज रह गए। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा, आपने सेकंड ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ही आपको क्लॉकवाइज पूरा घूमना है वहां तक, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। से जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखो वापस ये तो एज इट इज रहेगा, OH इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर है बेटा, तो दिस बिकम डबल बॉन्ड एंड डबल बिकम सिंगल, और इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा विथ नेगेटिव, ये एज इट इज। फिर वापस घूमोगे, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, तो स्ट्रक्चर क्या मिला बेटा, डबल बॉन्ड पहले से था, OH इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन गया तो दिस सिंगल बिकम, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव, फिर वापस एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू, ए बॉन्ड तो एज इट इज, इधर भी एज इट इज, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिकम OH इलेक्ट्रॉन दो पहले से था, दो और लिया, अब इसका दो लिया तो निगेटिव आया, निगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल। ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? अच्छा, जब भी वो अटैक करेगा किस चार्ज पे अटैक करेगा, निगेटिव या निगेटिव? आप मुझे पांचों स्ट्रक्चर देख के बताओ किधर निगेटिव पोजीशन ज्यादा है। सेकेंड में देखो 1-2 पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे है तो निगेटिव ग्रुप कहाँ पे है, ऑर्थो। थर्ड में देखो कहाँ पे है, पैरा। फोर्थ में कहाँ पे है, ऑर्थो। तो दिस इज द रीजन
इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन दिस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल ओनली अटैक ऑन द व्हाट ऑर्थो एंड पैरा। इसके लिए ग्रुप जो होते हैं बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलो आप कंप्लीट कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूं कि above resonating structure है ना, इन above resonating structure electron density is maximum on ortho and para position. Due to this, electrophile attack only on ortho and para position. Here, thus OH group is ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऐसे कोई भी ग्रुप ले सकते हो। वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट सिंपल तरीका याद करने के लिए बोल दिया कि फंक्शनल ग्रुप में जितने भी सिंगल बॉन्डेड वाले ग्रुप है वो सब ऑर्थो पैरा। भाई मैंने पूछ दिया बेंजोल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड, इसमें देखो ये मेटा वाला रहेगा, समझा। उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, माइनस आर इफेक्ट से, उल्टा रिंग से घूमता है ग्रुप के साइड में, वो भी सिखाया मैंने आपको उधर। चलो ये कंप्लीट कर लो पहले। ये एरोमेटिक वाला पार्ट जितना होगा बेटा, आप जिस नोटबुक में भी आप ये लिख रहे हो इसको आप रखना लॉन्ग टाइम तक के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ में भी आपको काम देगा। क्योंकि वहां पे हमें सब चीजें सिखाया जाएगा क्यों ऑर्थो पैरा है, तो हमें मान सकते हैं यूजुअली आपको मालूम होना ही चाहिए, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। ये सेम एग्जांपल आपके बुक में भी लिया है, ऑर्थो एंड पैरा इन्फ्लुएंस ऑफ ओएच ग्रुप, रिंग स्ट्रक्चर बनाया भी है और नीचे एक्सप्लेन भी किया है। ये सब स्ट्रक्चर को देखना, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितने बनाया ना उससे फाइव
अच्छा है। चलो डन हो गया। और एमसीक्यू में जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एनिलीन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिव द प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा मेटा, वो आपको ठीक है। चलिए एक मेटा का लिख लो। चलिए सेकंड लिख लीजिए, मेटा डायरेक्ट। अब इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का डेफिनेशन, द ग्रुप which causes the what electrophile attack only on meta position। वहां पे क्या लिखा था आपने? आर्थो एंड पैरा। चलो खुद से लिखो। सेम चीज लिखना है, ओनली आर्थो पैरा की जगह पे मेटा वर्ड यूज करना है। तो द ग्रुप which causes electrophiles attack on only meta position in ring। Yes, known as meta directing group। अब देखिए बेटा कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो वहां पे क्या लिखा था आपने? फॉलोइंग ग्रुप्स। वहां पे भी फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहला ग्रुप देखो, नाइट्रो ग्रुप। आपको ऐसे तो दिख रहा है कि NO2 है, बट एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है NO2 का? एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो आपको बुक में भी दिया होगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे N पे होता है प्लस और इस पे होता है माइनस। दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। इसके बाद बेंजल्डिहाइड वाला ग्रुप, नॉर्मली CHO होता है, बट उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको मालूम है, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH। समझा? एस्टर ग्रुप अगर हो C डबल बॉन्ड OR ग्रुप। So these group are considered। और एक साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी है,
तो these group are considered as what meta directing group. मतलब जब आप बेंजल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द मेटानाइट। जैसे आपने रिएक्शन किया, ये बेंजल्डिहाइड है, आप बोलो इसका क्या करने को, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में आपको मालूम है हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हिच ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो आपको मालूम है, सोचना नहीं है कि हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस होगा, एक एंटिटी रहेगा। अब आपको मालूम है ऑर्थो से नहीं करोगे क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये कहां से निकलेगा, मेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 और बाकी का बाय प्रोडक्ट मिलेंगे आपको मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। समझा? बेंजोइक एसिड का करोगे तो भी आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक, सल्फोनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे SO3H, डेफिनेशन वही है। अल्काइलेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे अल्काइल आएगा। समझा? हैलोजिनेशन किया तो मेटा पोजीशन पे हैलोजन आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं दे आर द व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? दे कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, माइनस आर। तो लिख लो, पहले ग्रुप लिख लो। क्या हुआ जी? वो तुम्हारा चल रहा है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस रीजन लिख लो। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप can be explained on basis of minus R effect, minus R effect, negative which means effect। वहां क्या था, प्लस आर था। इम्पोर्टेंट चल रहा है उसमें मजाक करने का टाइम नहीं रहता है ना। क्लियर हो गया बेटा? और रिंग का हम जब ड्रॉप से नाइट्रो का करोगे तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है रिंग में। तो जिस पोजीशन पे नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे मेटा ऑर्थो पैरा पे वहां पे पॉजिटिव आता है, तो मेटा वाला क्या हुआ, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन नेगेटिव पोजीशन, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बुक में रह गया, हेडिंग डालो, कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, पेज नंबर 258। ये यूजेस ये ओनली, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। अब होते हैं क्या बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में फ्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जो होते हैं बेटा, दे आर द व्हाट, कार्सिनोजेनिसिटी, मतलब जो कैंसर के लिए आपको जिससे जिससे टोबैको हुआ होते हैं सब। तो ये यूजेस टाइप की है, इसको आप बुक से रीड करके इसको लिख लेना, ठीक है? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हाइड्रोकार्बन। आप बोलो आपको कोई ऐसा चैप्टर जो आपके कॉलेज में चालू और हमने नहीं किया कुछ, तो बताओ, मैं उसको चालू करूँ। अदरवाइज अभी अपने कितने चैप्टर हो गए? दो लिखने हो गए, दो लड़कियों पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। एनालिटिकल टेक्निक और प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर है, तो आगे की पार्ट फिनिश हो जाएगा फिर। चलो बाय बाय।